Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड आई होप आप लोग तैयारी करने का अब प्लान कर चुके हैं नीट 2025 का। जितना भी केओस था खत्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले शुरू कर दिया था, उनको क्लैरिटी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं थी कि इस मार्क्स पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या रिजल्ट अपडेट होगा, दोबारा होगा। ये सारी चीज़ें अब 100% क्लियर हो चुकी हैं कि एग्जाम अब अगले साल ही दोबारा होगा। नीट 2025 का ही एग्जाम होने वाला है। अब बेटा जी, उन बच्चों ने जिन्होंने अब डिसाइड किया है कि मैम अब हम तैयारी शुरू करने वाले हैं, अब हम ड्रॉप ले रहे हैं, सीरियस वाला तैयारी हम आज शुरू करने वाले हैं, तो क्या पॉसिबल है नीट में अच्छा स्कोर करना? एंड इस बारी अच्छा स्कोर करना इज नॉट गोइंग टू बी 630, इट इज नॉट गोइंग टू बी 650, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 670, अराउंड 680। जिस हिसाब से कंपटीशन हर साल दर पर दर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज भी सीट्स कितनी है, उतनी ही लिमिटेड हैं। तो अब क्या पॉसिबल है कि आज फॉर एग्जाम्पल टुडे इज अगस्त, अगस्त से अगर मैं शुरू करूं तो क्या मैं अप्रैल तक, मई तक बिल्कुल रेडी हो सकती हूं? एंड कैन आई टारगेट 700, कैन आई टारगेट 690? तो आज इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्मार्टली काम करना है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए आपके, एंड क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। पहली बात, मैं कितना भी कुछ भी बोल लूं, बोलने वाले बहुत हैं, सिखाने वाले भी बहुत है, हर टीचर आपको बहुत अच्छी चीजें बताता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात वीडियो शुरू करने से माइंड में बिठा कर रखना कि जो मैं बोल रही हूं, बोलने से मेरे फायदा नहीं होगा, तुम्हारे करने से फायदा होगा। तुम लोग करना स्टार्ट तो कर देते हो, मैंने देखा है हर बच्चे में, वीडियो सुन के बच्चे 1 महीने तक बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, जो मैं बोलती हूँ वो करते भी हैं, जो उनका टीचर बोलता है वो करते भी हैं और उनको उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। बट धीरे धीरे जो ग्राफ है उनकी मोटिवेशन का वो डाउन जाता है, डिसिप्लिन होता नहीं है, तो बेटा कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। फिर एंड मोमेंट पे आप लास्ट में स्ट्रगल करेंगे कि यार मैं वन शॉट से देख लूं, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूं, मैं माइंड मैप से पढ़ लूं। दैट नेवर वर्क्स। आज का प्लान बहुत सीरियस प्लान होने वाला है, ये तभी काम करेगा अगर आप हर दिन इसको फॉलो करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो पेशेंस है इस काम को रोज करने की, इस तरीके से रोज पढ़ने की, नीट के बारे में सोने उठने जागते वक्त सिर्फ इस एग्जाम के बारे में सोचने की, तो ही बेटा जी ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बच्चे जो इस समय शुरू कर रहे हैं, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले अपने आप से पूछिए आप क्यों क्रैक करना चाहते हैं। हर एक पर्सन के अपने रीजंस हो सकते हैं। अब बोलेंगे मैम ये सब क्या बता रहे हो, बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, मम्मी पापा ने बोला है, दोस्त कर रहा है इसीलिए कर रहे हैं, इसमें पैसा बहुत है इसीलिए कर रहे हैं, इसमें रुतबा बहुत है इसीलिए कर रहे हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू क्रैक? क्योंकि बेटा जितना आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, अपने आप हाउ के आंसर आ जाते हैं कि कैसे करना है। आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वॉन्ट टू क्रैक, यू विल गेट एन आंसर हाउ। बच्चे मुझे बोलते मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, नॉर्मल बच्चे की सिम्टम्स होते हैं कई बारी, लेकिन मेरे मैं महीने से नहीं पढ़ पाया, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। दैट मीन्स आपको अपना वाई ही नहीं पता, आप क्यों कर रहे हैं। अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रहे हैं, उनका नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के पहले डॉक्टर बन रहे हैं। क्या है आपका वाई? जिस आदमी के मन में वाई होता है ना कि मेरी वो डेस्टिनेशन है, मुझे वो एम्स तक जाना है या मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है, उसके पास समय नहीं है ये सोचने का, ये बोलने का भी कि मैम मेरा मन नहीं कर रहा है। उसके मन में बस एक ही चीज है, टाइम कम है मेरे पास, करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो अपना वाई, आज सब बच्चे सबसे पहले मुझे इस कमेंट सेक्शन में अपना वाई लिखिए। वाई डू यू वांट टू क्रैक, व्हाट इज योर मोटिवेशन? क्योंकि अगर वाई नहीं है, ब्लाइंडली कुछ भी करते जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे बेटा, ये भीड़ में खो जाओगे। ये भीड़ ही तो है, 25 लाख की भीड़ है ये, आधे ज्यादा बच्चे खो जाते हैं। आपने देखा ही है कितने कम बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स अपने 164 मार्क्स भी कुछ बहुत बच्चे नहीं ले पा रहे हैं 720 में से। तो अपना वाई मुझे कमेंट्स में लिख कर जाइए, सोचिए, मंथन करिए इस पे, आपको खुद बर खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं अपने पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूं कि कौन सी चीजें आपको इस समय माइंड में रखनी है। देखिए अब जो समय है वो ब्लाइंड अप्रोच का नहीं है, अब वो जो समय है वो स्मार्ट प्रिपरेशन का है। अब अंधाधुंध जो मेरा दोस्त कर रहा है, जो ये कर रहा है, जो इस चैनल पे हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, वो नहीं कर सकते हैं।
अब हमें बहुत स्मार्टली काम करना है क्योंकि समय बहुत कम है। एंड आपके लिए मैं बता दूं, समय ही क्या है, सिलेक्शन है, टाइम इज सिलेक्शन। जिसने टाइम को बेटा कंट्रोल करना सीख लिया, कंट्रोल तो वैसे कोई नहीं कर सकता, बट टाइम के हिसाब से चीजों को कंप्लीट करना सीख लिया बेटा, वो बच्चा आगे निकलने वाला है। ठीक है, क्या करना है अब आपको पता है। अगर तो करंट सिनेरियो फॉलो होता है, किसी को नहीं पता अगले साल एक बार एग्जाम होगा या 2 बार होगा। अगर तो अभी वाला रूल चलता रहता है तो एग्जाम बेटा जी आपका अराउंड 4 मई को बन रहा है। मई में एग्जाम होगा स्टार्टिंग में। अगर मान लीजिए बीच में नोटिफिकेशन आता है, वो हमें अक्टूबर में ही पता चलेगा कि जेई वाले पैटर्न पे करेंगे, एक ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, वो भी किसी को नहीं पता। अगर ऐसा हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली पहला एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, जिसको वो मेंस बोल रहे हैं। एडवांस अगर हुआ तो जून जुलाई में होगा। मतलब अगर ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ तो 1 महीना तुम्हें कम मिल रहा है। तो कंप्लीट सिलेबस तुमको कब तक करना है, अप्रैल से पहले पहले तो करना ही करना है। मार्च तक तुम्हारे पास, मार्च तक का समय है अपना सिलेबस कम से कम 2 बारी कंप्लीट करने के लिए। कितने बारी? 2 बारी कंप्लीट करने के लिए मार्च तक का तुम्हारे पास समय है। ठीक है, मार्च तक अगर मैं गिनूं तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने ही है। अब 6-7 महीने में तुम्हें कितने चैप्टर करने हैं, पीसीबी मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर 72 चैप्टर्स मेरे बच्चों करने हैं। 72 चैप्टर्स एवरेज अगर लेकर चलोगे तो महीने में 10 से ऊपर चैप्टर तुमको करने हैं। यस अब ये कैसे हो सकता है? ये अगेन ब्लाइंड अप्रोच से नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता कि अंधाधुंध कोई भी बुक उठाई, मॉड्यूल उठाया, इस कोचिंग का उठाया, उस कोचिंग का उठाया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। नो, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस। तभी आप 1 महीने में कम से कम 10 चैप्टर तो निपटा पाएंगे, तीनों को अगर मैं मिला के चलूं। अब मैम ये सिलेबस में क्या कोई इस साल चेंज है? क्या इस साल बदलाव है? सिलेबस कम किया गया है, ज्यादा किया गया है? देखिए अभी तक कोई बदलाव नहीं है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है कि सिलेबस चेंज हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तब तक जो सिलेबस मेरे बच्चों नीट 2024 को दिया गया था ना, वही सिलेबस आपको नीट 2025 के लिए फॉलो करना है। मान लो अक्टूबर में, नवंबर में जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वेदर इट इज एनटीए और समवन एल्स, अगर वो कुछ बोलती है तो बेटा जी हम उस हिसाब से अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सिलेबस में क्या है, कोई चेंज नहीं है। ये सिलेबस आप सबके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। फोन में तो सबने रखी हुई है, जिसके फोन में भी नहीं है या लैपटॉप में भी नहीं है, आप फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम से। सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल बेटा नाम है। 3,80,000 समथिंग बच्चे हैं, उसी को डाउनलोड कर, उसी को ज्वाइन करिए। वहां पर मैं आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, डीबीबीज, अपने लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स सब कुछ शेयर करती हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ये मैं वहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए फिजिक्स का प्रॉपर यूनिट के अंदर अगर तुम जाओगे तो ये तुम्हारे पास टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देखिए इस तरीके से फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर बेटा जी बायो का है। मतलब अब आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस ही फॉलो करना है। समय बहुत कम है, आप सिलेबस से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। सिलेबस को ही अच्छे से करना है, एक बारी नहीं 4 बारी करना है। यस मेरे बच्चों, अब कैसे पढ़ाई करनी है? 2 तरीके हैं, या तो तुम अपने आप कर लो, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चों के पास इतनी मोटिवेशन होती है, लेकिन मैं आपको 99% बच्चों की हालात बताती हूं। वो शुरुआत करते हैं ये सोच के कि मेरे पास तो सारे मॉड्यूल है, मैंने तो सारे लेक्चर लगा रखे हैं, मेरे पास सारे नोट्स हैं, मैं खुद से पढ़ लूंगा। वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना करके ठप, वहीं पर कंसिस्टेंसी खत्म। अब कंसिस्टेंसी लाने के लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहां पर टीचर हो, जहां पे आपके सारे लाइक माइंडेड बच्चे हो, जहां पर आपके टेस्ट होते हो, जहां आपके डाउट क्लियर होते हो। ये मैं कहीं भी जाओ, कहीं भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से ही पढ़ो, चाहे तुम ऑफलाइन से पढ़ो चाहे तुम ऑनलाइन से पढ़ो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब बेटा तुम्हारा लास्ट ड्रॉप होगा मुझे लगता है ना? क्या तुम रिस्क लेना चाहोगे कि यार इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे? कितना ज्यादा कंपटीशन है ऐसे एग्जाम में, तो हम रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। और समय तुम्हारे पास ऑलरेडी कम है। ऐसा तो है नहीं तुमने 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू की कि 6 महीने ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो 1.5 साल चलो कोचिंग ले लेंगे। नहीं, ना तुम्हारे पास हिट एंड ट्रायल का समय है, ना तुम्हारे पास बेटा जी वेट करने का है कि मैं ट्राई करके देख लेता हूं, नहीं कर सकते। तो माई रिकमेंडेशन विल बी फॉलो अ प्रॉपर बैच, ताकि तुम्हारी रेगुलरिटी बनेगी। यार रोज क्लास लगानी है, ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, आपकी सहूलियत के हिसाब से जो अच्छा लगता है आप करिए। ऑफलाइन थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा क्या मतलब 10 टाइम्स रेट है। एंड ऑनलाइन बेटा जी यही चीज आपको 5,000 रुपए में पड़ती है, ऑफलाइन 50,000 में नहीं पड़ेगा आपको, 1.5 लाख 1 लाख इतने तक देना पड़ सकता है। आपका आने जाने का टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारे बेटा जी वहां पर डिस्ट्रैक्शंस भी रहती हैं। तो जहां पर आपको समझ आता है, अगर आपको वहां समझ आता है तो वहां से करिए। मान लीजिए आपको ऑनलाइन समझ आता है, आपने मेरे लिंक ट्री से लेक्चर देखे, आपने मेरे यहाँ से लेक्चर देखे, तो आपको मेरे बैच से क्यों नहीं समझ आएगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल आएगा, है ना? कोई अलग चीज तो है नहीं। और यहाँ पर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा चीप है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ठीक है, तो कोई भी बैच आप फॉलो करें,
फॉलो करके रोज क्लास लगाएं, उसकी क्लास अटेंड करके क्लास के नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी उसके बाद जाकर घर जाकर यानी कि क्लास के बाद पढ़ें, पीवाईक्यूज पे 100% फोकस करें, बिकॉज ये आपको आइडिया देते हैं एग्जामिनर क्या सोच के पेपर डालता है। देन एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस पेपर, ये एनपीपी में क्या बोलती हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड आप जैसे डीपीपी नहीं होती डेली प्रैक्टिस पेपर, ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस पेपर है, जैसे मैं अपने हर बैच वाले बच्चे को ये देती हूँ सारे चैप्टर्स का, मेरी बुक में भी है, ताकि आप एनसीईआरटी बेस्ड सवाल निकाल पाए एंड फिर इसी चक्री को दोबारा घुमाएं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये आपको हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक के साथ करना है, कोई बोरियत फील हो करना है, ठीक है। उसके बाद सिंस हमारे पास 6 महीने बचे, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे नवंबर में, अक्टूबर में, तब मेरा सिलेबस आधा हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, नो, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है आपको साइमल्टेनियसली। मान लो आज मैंने आपको जेनेटिक्स का रेप्लिकेशन पढ़ाया, आज ही रेप्लिकेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, आज ही उसके पीवाईक्यू होने चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, अब समय बाद में नहीं आएगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बाद, बस साथ साथ करते जाना है। टेस्ट देने हैं बेटा, वो आपके बैच में पॉसिबल है, जैसे जैसे पढ़ाता जाएगा टीचर आपको टेस्ट देने हैं, और टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, ये नहीं सोचना कि यार बाद में जाके टेस्ट देंगे, साथ साथ टेस्ट देने हैं, साथ साथ अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी अच्छी करके रखनी है। और मैं बता दूं बेटा, अगर ये जेई वाला पैटर्न हुआ तो होने के चांसेस है ऑनलाइन पेपर हो, अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो ये ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट की आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत मदद करने वाली है। एंड हर दिन अपने एंड पे भी रिवाइज करना है। टीचर तो बेटा जितना है, आपकी क्लास तो लिमिटेड 4 ही लग सकती हैं, 4 सब्जेक्ट है, या 3 लग सकती है, 3 सब्जेक्ट है। उसके अलावा सिंस बीइंग अ ड्रॉपर, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको खुद से अपने डिफिकल्ट एरियाज पता है कि मुझे प्लांट फिजियो डिफिकल्ट लगती है, मुझे जेनेटिक्स डिफिकल्ट लगती है, उसको अपने एंड पे रिवाइज करना है। अब कोई आके तुमको नहीं बोलेगा कि बेटा पढ़ ले, मम्मी भी नहीं बोलेगी, पापा भी नहीं बोलेंगे, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ पढ़ना है। जरूरत पड़े तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, घर पे नहीं हो पा रहा है, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, घर पे माहौल नहीं है, हर शहर में आज के समय पर बहुत चीप रेट्स में लाइब्रेरी है, जिसमें आप सुबह से जाकर रात में 8 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। गो, वर्क हार्ड, लेकिन करना आपको ही है और कोई नहीं कर सकता, बस ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यस, अब कितने घंटे पढ़ना है कोई काउंटिंग नहीं है मेरे बच्चों। और हाँ, एक बात मैं और बताने वाली थी, ये सारा कहना तो बड़ा आसान है, पढ़ना है, क्लास लगानी है, टेस्ट लेना है, आसान होगा? नहीं, मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए करना आसान नहीं है। मैं हर साल बच्चों को देखती हूँ, विल इट बी इजी? नो, बट विल इट बी वर्थ? यस। ये आप किसके लिए कर रहे हैं? वही वाई, जिसका वाई स्ट्रांग है ना, जो आपने कमेंट में लिखा है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन वर्थ इट है। इसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। कितने घंटे पढ़ना है, गिन गिन के घंटे नहीं पढ़े जाते बेटा, ये सब बकवास है कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे ये करना है, नो, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानती हूँ। बस हाँ, स्लीप आवर्स शुड बी फिक्स्ड, 6 to 8 आवर्स मुझे सोना है, उसके अलावा जो घंटा मेरे पास बच रहा है उसमें क्लास लगानी है, उसमें रिवाइज करना है, उसमें पढ़ना है, उसमें सवाल निकालने हैं। कितने घंटे गिन के नहीं पढ़ा जाता है, काम के हिसाब से पढ़ा जाता है। मुझे दिख रहा है मेरे पास 6 महीने हैं, तो मैं अपना 1 घंटा भी इंस्टाग्राम को कैसे दे सकती हूँ, अपने दोस्तों को कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ बेटा। अगर आप दे रहे हैं, आपके पास समय पता नहीं कहाँ से बच रहा है, दोस्तों की दोस्ती यारी, मीम ट्रांसफर, रील ट्रांसफर, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, पता नहीं कहाँ से बच रहा है बेटा, आप फिर रियल कैंडिडेट नहीं है। जो सच में जिसका वाई बहुत स्ट्रांग होता है ना, जिसको करना है, उसके पास समय नहीं है, उसके पास इंस्टाग्राम नाम की ऐप नहीं है बेटा, उसके पास काम की चीजें, जहां से जिस ऐप से पढ़ता है वो है, साथ ही में बेटा अपना यूट्यूब से अगर पढ़ता है थोड़ा बहुत ही वो होगा, और यूट्यूब पे भी उसने नया अकाउंट बना रखा होगा जिससे उसको रिकमेंडेशंस ना आए, क्योंकि ये एआई, ये आपका मोबाइल सब सुनता है। तुम जो सोचोगे, मुझे तो लग रहा है ये हम जो सोचते हैं वो भी सुन लेता है, वो भी इसको पता चलता है और वही रिकमेंडेशन दिखाता है। तो फोकस हटना नहीं चाहिए, फोकस हटना नहीं चाहिए। तो कोई काउंटिंग नहीं है, 6 से 8 घंटे पढ़ने के अलावा हर समय आपको नीट के बारे में सोचना है, अच्छा खाना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है एंड फोकस से पढ़ाई करनी है। दिन में आधा घंटा बाहर नेचर के साथ जरूर हमें तालमेल रखना है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? जो आपके बैच का टाइम टेबल है, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं उसको फॉलो करिए। एंड ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता सुबह 6 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, वो अपने आप बन जाता है, बैच के हिसाब से बन जाता है। एंड गोल टेबल फॉलो करो, मेरा आज का गोल है ये चैप्टर को पढ़ना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये क्लास लगानी है, बस गोल्स पूरे होने चाहिए। रात में आकर तुमको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए सोने से पहले कि क्या मैंने आज के गोल्स कंप्लीट किए, कितने परसेंट किए, 80% किए, 100% किए, या 50% भी नहीं कर पाया।
हर दिन का ट्रैक, हर दिन का खाता तुम खुद बनाओ। होते हैं ना बेटा बिजनेसमैन, रात में कोलेट करते हैं डेटा, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वैसे ही तुमको भी करना है। एनालाइज नहीं करोगे अपने आप की परफॉर्मेंस को तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कौन सी किताब फॉलो करनी है? 6 महीने बचे हैं बेटा, कोई अलग से किताब नहीं लेनी है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस बुक, ठीक है? आपको सिर्फ अपने क्लास के नोट्स फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना है, एंड ऐसी कोई आपके पास सोर्स होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, एनी बुक जिसके पास पीवाईक्यूज हो, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस पेपर हो, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हो, एजर्शन रीजन खूब सारे सॉल्व करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड खूब सारे सॉल्व करने हैं, फिल इन द ब्लैंक खूब सारे सॉल्व करने हैं। जैसे मेरी बुक है, इस बुक में मैंने सारे बायो के ये सारे क्वेश्चंस बेटा जी हर टाइप के अलग से चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस बुक। एनसीईआरटी 360 आप अमेजोन से जाकर ले सकते हैं। और इसी पूरी चीज को आपको क्या करना है? रिपीट करना है। मजा नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ बेटा, मजा नहीं आएगा, बहुत बोरिंग काम है रोज क्लास लगाना। मेरे प्लस वाले बच्चे बोलते हैं मैम आप रोज आ जाते हो, मैं कभी कभी संडे भी बेटा उनकी क्लास ले लेती हूँ। रोज आ जाते हो, बिल्कुल तुम्हें भी रोज शो अप करना है, दिवाली है, संडे है, हॉलीडे है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू शो अप एवरी डे। डोंट एम फॉर परफेक्शन। ये मत सोचो कि यार मैम ने बोला था 15 घंटे पढ़ना है तो 15 में से तुम 2 भी कर रहे हो, 3 भी कर रहे हो, जस्ट शो अप। आओ, उठ के आओ। परफेक्शन धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आती है। बस करिए, मेरा ये सजेशन है, शुरू करिए, करते जाइए, अपने आप थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, ठीक है? थिंग्स विल फॉल इनटू वे, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है बेटा जो आप एवरेज भी हो ना, आपको एक्सीलेंट बना देगी। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे नहीं होते जो नीट क्रैक करते हैं, दे आर जस्ट कंसिस्टेंट, दे आर जस्ट डिसिप्लिन्ड। वो बस बोरियत से रोज घिया तोरी टिंडे खा लेते हैं, इट्स लाइक दैट, है ना? पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं है तो पनीर की सब्जी तो है नहीं, ये घिया तोरी वाली सब्जी है। अब रोज क्या तुम वो चीज खा सकते हो? अगर तुमने वो रोज खा ली, यानी कि रोज पढ़ लिया, बस आए हैं क्लास लगा रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा तो भी कर रहे हैं, तुम बेटा जी एवरेज से एक्सीलेंट बनने वाले हो। ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। दिस इज द मंत्रा जो तुम्हें कुछ भी जीवन में पाना हो ना, कुछ भी जीवन में पाना हो, इसी चीज से पा सकते हो। बस यही है, ऐसे ही करना है। और ये सारी चीजें, ये रेगुलरिटी, ये बेटा जी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, बहुत सारे टेस्ट, सारे डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मेरे साथ करने को मिल सकते हैं। मेरा नया बैच आ रहा है, इस बैच का नाम है बेटा फीनिक्स प्रो रिलोडेड बैच। ये बैच चालू हो रहा है 16 अगस्त से। कब से चालू हो रहा है? 16 अगस्त से। ये बैच एक ब्रांड न्यू बैच है। दिस इज गोइंग टू बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है इसमें आपको सारे पुराने लेक्चर्स हमारे पुराने बैच के फिनिक्स प्रो के रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, एंड साथ में आने वाला पोर्शन सारा क्या होने वाला है? लाइव होने वाला है। यानी कि आने वाला लाइव तो तुम देखोगे ही, पिछले सारे बैचेस का रिकॉर्डेड का एक्सेस तुम्हें मिलने वाला है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में इस बैच में अभी फ्रीडम सेल, सिंस इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, तो फ्रीडम सेल के तहत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। मिनिमम प्राइस पे आप ये बैच ले सकते हैं। 4999 में आपको ये बैच प्लस पुराने सारे बैचेस का एक्सेस मिलने वाला है 4999 में। लेकिन ये मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, आगे लाइव लगा दीजिएगा। आपको इसमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आगे आने वाला पोर्शन लाइव एंड पिछला रिकॉर्डेड सारी चीजें मिलने वाली हैं। एंड दिस इज योर चांस टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे कि रोज क्लास होती है, क्लास के बाद डीपीपी मिलती है, डीपीपी को सॉल्व किया जाता है, फिर हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, फिर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेजिंग फैकल्टी, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, जिस लैंग्वेज में पढ़ना है उस लैंग्वेज में पढ़ो। वन ऑफ द बेस्ट बैच, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन आपको इसमें मिलती है। सिंस फ्रीडम सेल इज गोइंग ऑन, ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए है। बैच तो नो डाउट 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप जितनी जल्दी ले लेंगे उतना ही आपको किफायती पड़ेगा, ठीक है? अभी लेंगे तो और भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को 100% कैशबैक मिलने वाला है, यानी कि फ्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन। कुछ बच्चों को साथ में बेटा जी ये फ्लैश कार्ड्स फ्री मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स हैं, ये फ्री मिलने वाले हैं। लेकिन ये तभी मिलेगा अगर आप टाइमली सब्सक्रिप्शन लेंगे। बट बैच इज स्टार्टिंग ऑन 16 अगस्त एंड आई होप अगर आप सीरियस है तभी लीजिएगा यार। नॉन सीरियस वालों के लिए यूट्यूब पे बहुत कुछ है, ठीक है? सीरियस है तो बिल्कुल आप बैच को ज्वाइन कीजिए। वहां पर मेरी डेली क्लास होती है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, सारे टीचर्स की क्लासेस होती है। एंड दिस इज हाउ यू क्रैक। एवरीडे मेहनत करके ही बेटा जी हम क्रैक कर पाते हैं। साथ ही जो भी फिनिक्स प्रो लेगा बेटा जी, उसको और भी ऑफर्स हैं।
स्पेशल हमारा SRG ग्रुप है, उसमें एंट्री मिलती है मेंटोरशिप ग्रुप में, एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ऑनलाइन बैच लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे को ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस चाहिए, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अनअकैडमी प्रो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप वीडियो के एंड तक आपने ये भी जान लिया होगा कि अगर मुझे नीट क्रैक करना है तो मेरा वाई क्या है, क्यों करना चाहता हूं। तो आई वुड लव टू सी दैट इन कमेंट्स। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स में पर्सनली रीड करती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि बच्चे क्यों नीट क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपका क्यों का आंसर बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली मुझे भरोसा है आप अपने ड्रीम तक जरूर जरूर पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।